जिन शासन के अनोखे तत्व ज्ञान एवं श्रवण जीवन के सौंदर्य का श्रवण करके महाराज गुणसेन धीरे धीरे आचार्य श्री विजयसेन से अर्थात अपने आत्म कल्याण से निकट आ रहे हैं। विभावसु के जीवन में हुई एक छोटी सी गलती का अति भयानक परिणाम सुनकर महाराज गुणसेन को उनके जीवन में की गई अनेक गलतियों का एहसास होने लगा है। बचपन में अग्नि शर्मा पर किए गए घोर उत्पीड़न से लेकर अनजाने में उनको पारणा न करवा सकी तब तक की सारी गलतियां उनके स्मृति पट पर आने लगी है और वे पश्चाताप करने लगे हैं। किंतु कहते हैं ना, पश्चाताप यदि सच्चा हो तो वैराग्य को जन्म देता है। एक और महाराज के मन में घोर पश्चाताप है तो दूसरी ओर जिन शासन के तत्व ज्ञान को जानने की तीव्र अभिलाषा। तो चलिए महाराज गुणसेन के साथ हम भी आचार्य श्री विजयसेन की मधुर वाणी में जिन शासन के परम ज्ञान का श्रवण करते हैं। मनचाहे प्रियजनों के मिलने से जो खुशी छाती है, मनपसंद भोजन की प्राप्ति पर जो तृप्ति आती है, मनमांगा वैभव मिलने पर जो हंसी मंडराती है, उससे कई ज्यादा खुशी, तृप्ति और हंसी की अनुभूति राजा गुणसेन को आचार्य श्री विजयसेन के परिचय से हो रही थी। साथ ही उनके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उभरने लगी थी। उनके लिए जिनमत के किसी आचार्य का यह सर्वप्रथम संपर्क था, जिन दर्शन के अनूठे तत्व ज्ञान को उन्होंने पहली बार सुना था, जिन शासन के मुनियों को निकटता से देखने का मौका भी नवीनतम था। नीची निगाह किए हुए चलना, मुंह के आगे वस्त्र रखते हुए बोलना, पुनः पुनः रजोहरण से भूमि का प्रमार्जन करना, विनय, नम्रता और विवेक से पारस्परिक व्यवहार करना, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करना, ऐसा सुंदर श्रमण जीवन उन्होंने सरसरी तौर पर देखा था। यह सब उनके मन को छू गया था। उनका हृदय अपार शांति का अनुभव कर रहा था और इस पर भी आचार्य देव की आत्मकथा ने उन्हें विचारों के गहरे दरिये में डुबो दिया था। राजकुमार में से मुनिराज बने हुए उन महापुरुष की गहरी छाप महाराज के दिलो दिमाग पर अंकित हुई जा रही थी। विभावसु के जीवन में हुई एक गलती का अति भयानक परिणाम सुनकर उन्हें अपने जीवन में हुई एक बहुत बड़ी गलती का एहसास कुरूदने लगा था। विभावसु ने, मैं राजकुमार का मित्र हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, यो सोचकर उद्धत और क्रूर बनकर उषदत्त धोबी को एक ही बार 2-4 घड़ी के लिए सताया, उसका भयानक उपहास किया, उसे बांध रखा, उसे मारा, उसे जेल में बंद कर दिया। उसके फलस्वरूप मरकर वह कुत्ता हुआ, गधा होगा और इस तरह निम्न स्तर के जन्मों में घोर दुख का शिकार होगा। पर मैंने तो एक बार नहीं अनेक बार अग्नि शर्मा की घोर कदर्थना की है, भयंकर तिरस्कार किया है, गधे पर जबरन सवारी करवाई है, कांटों का ताज पहनाकर नगर की गलियों में घुमाया है, कुएं में डुबकियां दिलवाई है, शिकारी कुत्तों को छोड़कर उसे घायल करवाया है, गरम गरम तवे पर बिठाकर उसको जलाया है, उसके शरीर पर फफोले हो उठे वैसी नारकीय यातनाएं दी है और फिर यह सब संतरास बरसों तक मैंने उसे दिया है। क्या होगा मेरा? मरकर न जाने किन किन दुर्गतियों में मुझे भटकना होगा, कितना कष्टमय दुखमय जन्म मुझे मिलेगा। विभावसु का पाप कर्म तो 8-9 भव में खत्म हो जाएगा, जबकि मेरे उपार्जित पाप कर्म तो शायद हजारों जन्मों तक मेरा पीछा करते रहेंगे।
तारुण्य के नशे में मैंने वे सारे पाप जानबूझकर किए हैं और अभी अभी अनजाने में उसी अग्नि शर्मा के 3-3 पारणे चुका जाने की गलती कर बैठा। मेरी ही गलती के पाप से उस महात्मा ने अनशन कर लिया। मेरे ही कारण उसकी समता और समाधि का भंग हुआ। मेरे ही निमित्त वह प्रचंड कोपाग्नि में झुलस रहा है। मेरी इस गंभीर भूल का परिणाम कितना दुखद व दारुण होगा। उसने यही सोचा कि मैं उसके प्रति दुश्मनी रखता हूँ। बचपन की दुश्मनी मैं भूला नहीं हूँ। मैं तपस्वियों की भक्ति का दिखावा कर रहा हूँ। जानबूझकर अलग अलग बहाने बनाकर मैं उसे पारणा नहीं करवा रहा हूँ। उसके हिसाब से उसका अनुमान गलत भी नहीं है। आदमी सामान्यतया भूतकाल के अनुभवों के आधार पर ही वर्तमान के बारे में सोचता है। भूतकाल में मैंने उसके साथ निरी दुश्मनी का बर्ताव ही किया है, उस पर जुल्म ढाया है। कभी जरा सा भी अच्छा बर्ताव उसके साथ किया नहीं था। फिर वह मेरे बारे में अच्छा कुछ सोच भी कैसे सकता है। मेरे अच्छे बर्ताव के बारे में भी साशंक निगाहों से उसका देखना स्वाभाविक है। फिर भी उसने 3 महीने के उपवास तो बड़ी समता से किए। मेरे प्रति उसके दिल में तनिक भी दुर्भाव या द्वेष नहीं पनपा है। पारणा नहीं करा सकने के दोनों कारणों को उसने यथार्थ मान लिया। वास्तविक कार्य कारण भाव जानने के पश्चात मनुष्य को द्वेष नहीं होता है। पर तीसरी बार का कारण न तो वह स्वीकार सका, न उसने उसे समझने की कतई कोशिश भी की। उसके मन में और ही कारण अंकुरित होकर पनपने लगे और वह था बचपन की मेरी उसके प्रति शत्रुता। मैंने वैसे भी बरसों तक उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही किया था ना, परंतु इस बार जब मैंने उसे तापस के भेष में देखा तो सचमुच मेरे दिल में उसके प्रति सद्भाव, पूज्य भाव पैदा हो गया था। अंतिम महीने की मेरी सेवा केवल भक्ति भाव से प्रेरित होकर ही थी। मेरी सेवा में कोई दंभ नहीं था, मेरी पूजा में कोई पाखंड नहीं था, परंतु शायद मैं उसे हृदय के भावों की प्रतीति नहीं करवा सका। अधिकांश लोग अच्छे बुरे व्यवहार के आधार पर ही हृदय के भावों की कल्पना कर बैठते हैं। मेरे जीवन में काफी गंभीर गलती हो चुकी है, यह बात निशंक है। आचार्य देव ने कहा था ना कि यह गृहवास ही ऐसा है कि जहाँ पर कदम कदम पर कषाय, क्रोध, मान, लोभ हो जाना मामूली है और वे कषाय जीव के पास गलती ही करवाते हैं। परंतु अग्नि शर्मा तो तपस्वी है ना, उसने गृहवास का त्याग कर दिया है, फिर भी वह कषाय परवश बन बैठा। ऐसा क्यों हुआ? गृहस्थों के संपर्क से ऐसा हुआ। मैं यदि गाढ़ संपर्क में नहीं आता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। बात इस कदर नहीं बिगड़ती। मैंने अपना पुराना परिचय दिया। मैंने उस तपस्वी के मन में भीतर दबी हुई उन विस्मृत बातों की स्मृति दिलवाई। खैर, जो होना था वह हो गया। अब तो हो चुकी भूल का सच्चे मन से प्रायश्चित कर लेना, यही एक सच्चा मार्ग है। और अब वापस वैसी गलती कहीं मैं दोहरा न बैठूं, इसके लिए मुझे सावध रहना है, प्रतिपल जागरूक रहना है। क्या यह सब मैं राजमहल में रहते हुए कर पाऊंगा? क्या राज सिंहासन पर बैठकर इन बातों का पालन मुमकिन है? आचार्य तो गृहवास में राजकुमार थे, उनके सिर पर जिम्मेदारियों का पुलिंदा नहीं था। वे 4 माह तक उन मुनिवरों के सत्संग में रह सके थे। क्या मैं इस तरह 4 महीने सतत आचार्य श्री की सेवा में जा पाऊंगा? उनके सत्संग का लाभ उठा पाऊंगा? 4 महीने तो शायद नहीं जा पाऊं। वे शायद 4 महीने रुके भी या नहीं, पर जितने दिन रुकेंगे मैं अवश्य उनके पास जाऊंगा। उनकी सेवा में उनके श्री चरणों में बैठकर आत्मज्ञान की बातें सुनूंगा, परमात्मा ध्यान की रीत सीखूंगा। उन्होंने जिस तरह बोधि बीज की बात कही, जिस मोक्ष मार्ग की बात कही, वे सारी बातें मुझे समझनी है। उनकी श्रुति मधुर वाणी मुझे सुननी है। सुनते सुनते कितना आनंद फैलता है मन की धरती पर। महाराज ने महामंत्री को बुलाकर कह दिया, जब तक आचार्य देव नगर में विराजमान है मैं उनकी सेवा में उपस्थित रहूंगा, उनके सत्संग का लाभ लूंगा। राज्यसभा में नहीं आ पाऊं तो आप राज्य के संचालन का कार्य भली भांति संभाल लेना। दूसरे दिन सवेरे स्नान वगैरह नित्य क्रम से निवृत्त होकर महाराज गुणसेन सपरिवार अशोक दत्त श्रेष्ठी के अशोक वन में पहुंच गए। सर्वप्रथम अति भव्य जिनालय में जाकर परमात्मा के दर्शन किए।
इसके पश्चात वे जहां आचार्य श्री विजयसेन विराजमान थे वहां पहुंचे। मस्तक पर अंजलि रच गई। दोनों घुटने, दोनों हाथ और सिर को जमीन पर छुआकर पंचांग प्रणिपात प्रणाम किया। खड़े होकर कुशल पृच्छा की और आचार्य देव ने मधुर मंजुल स्वर में धर्मलाभ का आशीर्वाद कहा। इसके पश्चात राजा और उसके परिवार ने वहां पर उपस्थित सभी साधु भगवंतों को प्रणाम करके कुशलता पूछी। सभी मुनिवरों ने प्रसन्न वदन से राजा और सपरिवार को धर्म लाभ के आशीर्वचन कहे। आचार्य देव के निकट आकर राजा और परिवार विनय पूर्वक विशुद्ध भूमि भाग पर बैठे। स्वस्थ बनकर राजा ने गुरुदेव से पूछा, भगवंत, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता तो नहीं है ना? आपकी धर्म आराधना में कोई खलल तो नहीं हो रही है ना? आपका स्वास्थ्य निराबाद है ना? राजन, जिस नगर में तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों के परम भक्त राजा हो और इस उद्यान के मालिक अशोक दत्त श्रेष्ठी जैसे सेवा परायण सच्यातर हो, वहाँ प्रतिकूलता हो ही नहीं सकती ना। महानुभाव, किसी भी तरह की प्रतिकूलता नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। हम सभी निराकुल होकर हमारी चारित्र धर्म की आराधना कर रहे हैं। भगवंत, कल आपने आपको वैराग्य कैसे हुआ उसका कारण बताया। वह सुनकर अभी तक, इस क्षण तक मेरे मन में वही सारी बातें घूम रही है। मेरा मन भी इस गृहवास के प्रति विरक्त बन रहा है और आपके कहे मुताबिक शाश्वत सुख के स्थायी धाम रूप जो मोक्ष है, उस मोक्ष को प्राप्त करने की अभिप्सा मेरे भीतर में आकर रही है। परंतु शाश्वत सुख से उस धाम का स्वरूप कैसा है, उसे प्राप्त करने के उपाय क्या है, वह समझाने की कृपा करेंगे। राजन, गृहवास के प्रति तुम्हारे मन में विरक्ति का भाव उठा और मोक्ष के प्रति लगाव पैदा हुआ। यह तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि की निशानी है। आत्मा की विशुद्धि का प्रारंभ भव वैराग्य से होता है और विशुद्धि की चरम स्थिति है मोक्ष। आत्मा में अनादि काल से 8 कर्मों की अशुद्धियों का कचरा जमा पड़ा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म एवं वेदनीय कर्म, ये 8 कर्म है। हर एक जीवात्मा इन कर्मों से आवृत है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, ज्ञान अज्ञान और विविध नाम रूप वगैरह इन कर्मों की बदौलत है। जब आत्मा इन 8 कर्मों से मुक्त हो जाती है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि आत्मा सर्वथा विशुद्ध बन जाती है। ऐसे अनंत अनंत विशुद्ध आत्मा 14 राजलोक के ऊपर, जहाँ पर स्फटिक रत्न की सिद्ध शिला है, वहाँ पर रहे हुए है। सर्वथा निरंजन और निराकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्मा सदैव पूर्णानंद की अनुभूति में आकंठ डूबे रहते हैं। वहाँ जन्म, आदि, व्याधि, उपाधि और मृत्यु के दुखद नाम का नामो निशान नहीं है। वहाँ पर शब्द, रस, गंध और स्पर्श के भौतिक सुख की सरसराहट नहीं है। वहाँ पर है केवल आत्मा के अनंत गुणों की रमणता। वैसे परम आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के पश्चात कभी भी इस जीवलोक में अवतरित होने का नहीं, वहीं पर शाश्वत सीमा रहित समय के लिए रहने का। भगवंत, वैसा शाश्वत स्थान हमें दिखता क्यों नहीं है? किस महापुरुष ने उस स्थान का निर्देश दिया? केवल ज्ञानी सर्वज्ञ वैसे तीर्थंकर भगवंतों ने वह स्थान अपने केवल ज्ञान में देखा और फिर सभी को उसका निर्देश दिया, उसे बतलाया। उस स्थान पर पहुंचने का रास्ता, उसे प्राप्त करने का उपाय भी उन्होंने बतलाया होगा ना? बिल्कुल बतलाए हैं ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा और ज्ञान भावात्मक है, जबकि चारित्र क्रियात्मक है। राजन, अनादि काल से 8 कर्म और उन कर्मों के निमित्त कारण मिथ्यात्व, अवीरति, कसाय, योग और प्रमाद, ये 5 आश्रव है। इनके बोझ तले जीवात्मा इतने तो दबे हुए हैं कि श्रद्धा का गुण प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ होता है। आत्मा पर से अनंत अनंत कर्मों का भार दूर हो, तीव्र राग द्वेष की वृत्तियां नष्ट हो, तभी कहीं आत्मा की धरती पर सम्यक दर्शन श्रद्धा के फूल उगते हैं। उस आत्मा को जिन वचन अच्छे लगते हैं,
गृहवास के प्रति उसके अंतःकरण में वैराग्य जगता है। शाश्वत सुख के लिए ललक उठती है। दुखी जीवों के प्रति अत्यंत दया का भाव पैदा होता है और आंशिक रूप में कसाई शांत उपशांत हो जाते हैं। वह आत्मा समता के आश्लेष में आबद्ध रहती है। अत्यधिक क्रोध वह नहीं करती है, नहीं तीव्र अभिमान का साया उस पर मंडराता है। गुड माया कपट के जाल में वह फंसती नहीं और अधिक लालसा लोभ के परवश वह नहीं होती। राजा गुणसेन को ये सारी तत्व ज्ञान की बातों को सुनने समझने में काफी आनंद मिल रहा था। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, भगवंत, वैसा सम्यक दर्शन एक बार आत्मा में प्रकट होने के बाद क्या वापस चला तो नहीं जाता है ना? जा भी सकता है राजन। कर्मों का जोर जुलम बढ़ जाए तो सम्यक दर्शन चला भी जाए। जैसे कि भरी दोपहरी में चमकते सूरज को भी बादलों का झुंड आकर घेर ले, ठीक वैसे ही। भगवान, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है ना? हाँ महानुभाव, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। उसे सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान होता है। वह आत्मा को जानता है, फिर वह परमात्मा को, महात्माओं को और धर्म के तत्व को जानता है और धर्म को जीवन में जीने की चाहना उठती है उसके भीतर में। जब उसके कर्म काफी बड़ी मात्रा में नष्ट विनष्ट हो जाते हैं, तब उसे व्रतमय गृहस्थ जीवन जीने का भाव पैदा होता है और वह व्रतों को भली भांति समझकर व्रतों को पूरे मन से स्वीकार करता है। पूरी जागरूकता के साथ वह व्रतों का पालन करता है। वे 12 तरह के व्रत जो कि गृहस्थ धर्म के आधार रूप है, मैं तुम्हें उनकी जानकारी देता हूँ, वह तुम ध्यान से सुनना। पहला व्रत है प्राणातिपात विरमण का। किसी भी जीवात्मा को जानबूझकर या प्रमाद से मारना नहीं। दूसरा व्रत है मृषावाद विरमण का। ऐसी असत्य वाणी नहीं बोलना कि जिससे दूसरे की जान जोखिम में आ जाए। तीसरा व्रत है अदत्ता दान विरमण का। चोरी नहीं करना। चौथा व्रत है परस्त्री विरमण एवं स्वस्त्री संतोष का। पांचवा व्रत है परिग्रह परिमाण का। परिग्रह की सीमा तय करना। छठा व्रत है दिशाओं में आने जाने को लेकर नियंत्रण करना। सातवां व्रत है भोग उपभोग के साधनों का परिमाण तय करना। आठवां व्रत है अनर्थ दंड वीरती का। हिंसा के साधन, हिंसा के औजार किसी को देना नहीं। पाप करने का उपदेश नहीं देना और तीव्र पाप से लिप्त व्यापार या धंधा नहीं करना। नौवां व्रत है सामायिक का। निश्चित समय के लिए समता भाव में स्थिर बनकर रहना। 10वां व्रत है देशावकाशी का नाम का। यह व्रत छठे व्रत का सहायक पूरक व्रत है। 11वां व्रत है पौषध का। उपवास करके ब्रह्मचर्य के पालन के साथ स्नान विभूषा वगैरह का त्याग करके सभी पाप प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर दिन रात धर्म ध्यान में रत रहना। 12वां व्रत है अतिथि संविभाग का। न्यायोपार्जित द्रव्य से श्रद्धा सत्कार और परम भक्ति से स्व आत्मा के उपकार हेतु साधु पुरुषों को सह धार्मिकों को अन्न पानी एवं वस्त्र वगैरह प्रदान करना। राजन, इस तरह शुभ भावों से व्रतों का पालन करते हुए जब काफी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब साधु धर्म का पालन करने की अभिलाषा पैदा होती है। क्षमा, नम्रता, सरलता, निर्लोभता, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचनीय और ब्रह्मचर्य स्वरूप साधु धर्म के पालन से आत्मा विशुद्ध बनती चलती है। भावों की विशुद्धि होती चलती है। कर्मों की निर्जरा बढ़ती जाती है और एक दिन सभी कर्मों का नाश हो जाता है और आत्मा परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। भगवंत, आपने कृपा की मुझ पर। महती कृपा से मुझे कृतार्थ किया। मोक्ष का सही स्वरूप बतलाया। मोक्ष मार्ग को समझाया। गृहस्थ जीवन के 12 व्रत समझाए प्रभो। 12 व्रतमय उस गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने की इच्छा मेरे मन में जन्मी है। महानुभाव, तुम जैसे भव्यात्माओं का यही कर्तव्य है। तुम्हारे लिए यही करणीय है। आचार्य देव ने राजा गुणसेन को विधि पूर्वक 12 व्रत दिए। 12 व्रतों के पालन के लिए समुचित मार्गदर्शन दिया और सत प्रेरणा की बारिश से राजा के हृदय वन को नव पल्लवित कर दिया। परिवार सहित राजा ने पुनः पुनः आचार्य भगवंत को वंदना की और कहा,
प्रभो, दिन के चतुर्थ प्रहर में वापस आकर आपके श्री चरणों में मैं उपस्थित होऊंगा। आचार्य देव ने अनुमति दी। राजा सपरिवार राजमहल पर पहुंचा। कुछ परम तत्व की प्राप्ति के एहसास के साथ पहुंचा। अशोक दत्त श्रेष्ठी से राजा ने जान लिया था कि आचार्य देव क्षित प्रतिष्ठित नगर में 1 महीना रुकने वाले हैं। इसीलिए उसने अपना दैनिक कार्यक्रम बना लिया था। दिन के दूसरे प्रहर में एवं चौथे प्रहर में आचार्य देव के पास जाने का उसने तय कर लिया था। उसे अभी विशेष रूप से गृहस्थ धर्म और साधु धर्म के रूप एवं स्वरूप को समझना था। क्रियात्मक एवं भावात्मक धर्म की गहरी जानकारी प्राप्त करनी थी। उसे आचार्य देव और मुनिवरों की सेवा करनी थी, भक्ति करनी थी। 1 महीने में काफी कुछ प्राप्त करना था। महाराज का खेद, उद्वेग्न, विषाद सब कुछ दूर हो गया था। आचार्य देव के संपर्क ने राजा में नई चेतना जागृत की थी, अपूर्व आनंद को उजागर किया था। जीवन की सफलता जैसे महसूस होने लगी थी। सत्संग भरा संपर्क बनकर सभर बन उठा था। उन्होंने अपने आनंद से महारानी वसंत सेना को परिचित करवाया। महारानी ने औपचारिक रूप से उस आनंद का अभिवादन किया, पर भीतर ही भीतर उसके दिल में अलग तरह की उथल पथल मच गई थी। ऐसे ही विरक्त साधु पुरुषों के सतत संपर्क से कहीं महाराज खुद भी विरक्त होकर गृहवास त्यज कर चल तो नहीं देंगे ना, साधु तो नहीं हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, मैं उन्हें गृहवास त्याग तो नहीं करने दूंगी। चौथा प्रहर प्रारंभ होने की सूचना प्रहरी ने घोषित की और महाराज गुणसेन का सुवर्ण रथ अशोक वन के द्वार पर जाकर खड़ा रहा। उपवन की पेड़ पंक्तियों ने, पेड़ों की फलों से लदी हुई डालियों ने झुककर जैसे राजा का स्वागत किया। पक्षियों के कुंजन ने उस स्वागत में मधुर रस घोल दिया।